मूवी के स्टार्टिंग में हम जैक और वेनिसा नाम के एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना और हॉरर लग रहा है। अब वेनिसा जो कि प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए जैक उसे उठा के घर के अंदर ले जाता है, पर उन्हें विंडो से एक बहुत ही डरावनी औरत देख रही थी। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना आप। अब इस घर में रात को अपना सामान निकालते समय जैक को इस घर में एक लैंप मिलता है जो कि खराब थी, पर जैक उसे ठीक करने की कोशिश करता है कि तभी उसे उस लैंप से एक शॉक लगता है कि तभी इन दोनों को अपनी विंडो पे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देख के ये दोनों काफी डर जाते हैं। पर वो आदमी अंदर आके इनको बताता है कि मेरा नाम रसलर है और मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तो बस आप लोगों को देखने आया था कि आप लोग ठीक हो ना, क्योंकि इस घर को लोग बाग भूतिया घर कहते हैं और इस वजह से आज तक इसमें कोई रहने नहीं आया। अब ये यहाँ से चला जाता है और अब हम मूवी के नए दो कैरेक्टर पेट्रोगी और सेबेस्टर को देखते हैं, जो कि एक चर्च में फादर का काम करते हैं। जिसके बाद हमें जैक और वेनिसा दिखाए जाते हैं। जैक जो कि ब्रश कर रहा होता है और वेनिसा जो कि बाथरूम में नहा रही होती है। तो जैक के आवाज लगाने पे वेनिसा बाहर देखती है और जब जैक दोबारा से आवाज लगाता है तो उसमें से वही डरावनी बूढ़ी औरत निकलती है जो खिड़की पे खड़ी थी। पर जैक जब चेक करता है तो उसे उसके अंदर कोई नहीं मिलता। अब हम दोबारा से वेनिसा को देखते हैं जो कि किचन में किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अपनी फिंगर साफ कर रही होती है, जिस वजह से उनमें से बहुत ज्यादा ब्लड आता है। पर वेनिसा उनका ट्रीटमेंट करने की जगह अपना ब्लड ही पीने लगती है। अब हम जैक को देखते हैं जो उसी पुराने लैंप को ठीक कर रहा था कि तभी उसे दोबारा शौक लगता है कि तभी वहाँ वेनिसा आती है जो जैक को ग्रीन टी देती है और बोलती है कि कल मेरी बहन आने वाली है और मैं उसके साथ कल घर की शांति के लिए कुछ रिचुअल्स करूंगी। अब जैक चाय पीता है तो उसे पता चलता है कि ये चाय नहीं कोई केमिकल था जिसे वो तुरंत थूक देता है, जिस पे वेनिसा बोलती है सॉरी मेरी जान, मैंने तुम्हें बाय मिस्टेक ये केमिकल पिला दिया, सॉरी। और वेनिसा का ये बिहेवियर देख के जैक को बड़ा ही अजीब लगता है और वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसके बगल में रेसलर आके बैठ जाता है, जिसे अचानक से देख के जैक बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद जैक रेसलर से पूछता है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है भाई। अब ये दोनों इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं और रेसलर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैक बंद पड़े एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स में इसे एक बुक मिलती है, जिसे देख के वो चुपचाप सोने के लिए आ जाता है। अब जैक के सोते समय उसके रूम में कोई आता है जो उसके ब्लैंकेट में आके उसे ब्लैंकेट के अंदर रिप्लेजर देने लगता है। अब जैक भी इस चीज को काफी एंजॉय कर रहा था कि तभी वो ब्लैंकेट हटा के देखता है तो उसे वो वही डरावनी बूढ़ी औरत दिखाई देती है और इतनी डरावनी औरत देख के जैक की फटके चार हो जाती है और वो उस पे किसी मेटल की चीज से हमला कर देता है, जिससे वो औरत वहीं गिर जाती है। कि तभी इनकी आवाज सुन के वेनिसा भी वहाँ आ जाती है और वेनिसा चेक करती है कि ये औरत अब मर चुकी है जिसे जैक ने मारा है। अब ये दोनों लोग पुलिस से बचने के लिए इस औरत की लाश को अपने घर के बैकयार्ड में दफना देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जैक वेनिसा को उसके डेली रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है, पर डॉक्टर क्लिनिक में अभी नहीं आया था तो इसलिए इन दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ता है। पर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है जो इन्हें अंदर आने को बोलता है। अब ये दोनों अंदर जाने लगते हैं कि तभी जैक के पास रेसलर का कॉल आता है जो उससे बोलता है कि तुम्हारे घर पे पुलिस आई है और वो तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। तो जैक बोलता है रेसलर मेरी जान, प्लीज पुलिस वालों को तुम कैसे भी करके वहाँ से अभी निकाल दो, मैं घर आके तुम्हें सारी बात बताता हूँ। पर इसकी बात के दौरान डॉक्टर वेनिसा को अंदर ले जाता है। अब कुछ देर बाद जैक देखता है कि वेनिसा अपना चेकअप करा के वापस आ रही है। जिसके बाद वेनिसा जैक को चलने को बोलती है तो जैक बोलता है कि तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आता हूँ। और वेनिसा जैक को डॉक्टर से मिलने से रोकती है पर जैक नहीं रुकता, जिस वजह से वेनिसा रोने लगती है। और इधर जैक ने डॉक्टर के रूम का गेट खोल दिया था पर वो अंदर देखने की बजाय वेनिसा की रोती हुई शक्ल देख रहा था, इसलिए उसने दोबारा से गेट बंद कर दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वेनिसा ने डॉक्टर को बहुत बेरहमी से मार दिया है और दीवार पे टांग दिया था। अब जब ये दोनों घर पे होते हैं तो उनसे वही पुलिस वाले मिलने आते हैं जो जैक को बोलते हैं कि तुमसे एक लेडी मिलना चाहती है जो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई। जिसके बाद ये दोनों लोग उस लेडी से मिलते हैं तो देखते हैं कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसे इन दोनों ने रात में जान से मार दिया था और दफना दिया था। अब रात को जैक और वेनिसा सब कुछ ठीक होने पे सुकून भरे 2 प्याले पीते हैं और इधर डॉक्टर के क्लिनिक पे वही 2 पुलिस ऑफिसर डॉक्टर की मौत पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पैट्रिगो और सेबेस्टर आते हैं जो डॉक्टर की बॉडी देख के बताते हैं कि ये मर्डर किसी सामान्य आदमी ने नहीं बल्कि किसी शैतान ने किया है। उधर जैक को वेनिसा के कमरे से किसी डॉग की भौंकने की आवाज आ रही थी तो इसलिए वो वेनिसा के रूम में आके देखता है, पर ये डॉग की आवाज
अनाज कोई और नहीं बल्कि वेनिसा ही निकाल रही थी। फिर नेक्स्ट वेनिसा किचन में आके फ्रिज में रखा हुआ कच्चा मीट ही खाने लगती है कि तभी वहाँ जैक आता है जो वेनिसा से डॉक्टर के पास चलने को बोलता है। पर वेनिसा बोलती है कि मैं अभी ठीक हूँ और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। कि तभी इस घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब जैक इलेक्ट्रिसिटी सही करने के लिए उसी रूम में जाता है जहाँ उसे वो बॉक्स मिला था जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। और जैसे ही जैक पीछे मुड़ता है तो दोबारा से उसके पीछे रेसलर खड़ा था जिसे देख के इस बार भी जैक कपकपा जाता है। अब जैक रेसलर से उसी डॉग के बारे में पूछता है तो रेसलर बताता है कि तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि वो डॉग एक गोश्त डॉग है। अब रेसलर ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि आज तक उसने उस डॉग को कभी नहीं देखा था, बस सुना था। जिसके बाद रेसलर जैक से किसी बुक के बारे में बात करता है और ये वही बुक होती है जो जैक को मिली थी। अब ये दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में आके खाना पीना खाते हैं। जिसके बाद ये दोनों लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और घर आके जैक को बाथरूम से आवाज आती है तो वो चेक करने जाता है जहाँ उसकी आवाज से उसे पता चलता है कि यहाँ वेनिसा की सिस्टर मार्जिला नहा रही है। जिसके बाद रात को जैक, वेनिसा और मार्जिला एक रिचुअल स्टार्ट करती है और इन तीनों के अलावा यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन होता है क्योंकि कल रात जैक पूरे घर की लाइट सही नहीं कर पाया था तो इसलिए ये लाइट सही करने आया था। पर इनके रिचुअल के दौरान इनका पूरा घर हिलने लगता है और सारी चीजें भी हिलने लगती हैं जिससे डर के ये सभी लोग घर से बाहर आते हैं। लेकिन घर के बाहर देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। इसका मतलब कि जो भी गड़बड़ हुई वो बस इनके घर में ही हुई। अब ये सारे मंजर देख के वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय बाद घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये सभी लोग रेसलर के घर आते हैं और यही आज अपना खाना खाते हैं कि तभी वहाँ रेसलर के घर पे वही दो पुलिस वाले आते हैं जो जैक और वेनिसा से इन्वेस्टिगेशन करने आए थे क्योंकि क्लिनिक की लास्ट फुटेज में इन दोनों को ही डॉक्टर के क्लिनिक में देखा गया था। पर वेनिसा पुलिस ऑफिसर्स को रोते हुए बताती है कि ट्रस्ट मी, हमें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सुन के वो पुलिस वाले यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन उनको अभी भी जैक और वेनिसा पे शक होता है तो इसलिए ये लोग इस बात को पैट्रिको और सेबेस्टर को भी बताते हैं कि तभी पैट्रिको और सेबेस्टर की कार पे एक मरा हुआ क्रो आके गिरता है जिस पे किसी तरह का एक निशान भी बना था जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि डेफिनेटली इस घर के अंदर कोई बुरी आत्मा है। और इसी रात जैक, मार्जिला और रेसलर को वेनिसा के रूम से कुछ आवाजें आती हैं जिसे देखने के लिए ये तीनों लोग उसके रूम में जाते हैं पर इन्हें वेनिसा कहीं नहीं दिखाई देती। कि तभी अचानक से वेनिसा जैक के पैर पकड़ के बेड के नीचे खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन जैक जैसे तैसे करके खुद को बचा के बाहर निकल आता है। अब ये लोग वेनिसा को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और जोर जोर से वो हंस रही होती है और वेनिसा की ऐसी हालत देख के ये लोग बहुत डर जाते हैं और रूम से भाग जाते हैं और जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस के साथ फादर पैट्रिको और सेबेस्टर भी आते हैं और ये दोनों लोग वेनिसा की बॉडी से उस बुरी एनर्जी को निकालते हैं और इसलिए वो लोग वेनिसा को बेड से बांध देते हैं। और तभी वेनिसा को प्रेगनेंसी पेन होने लगता है, मतलब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब यहाँ कोई फीमेल डॉक्टर नहीं था तो इसलिए मार्जिला ही वेनिसा के बच्चे की डिलीवरी करती है। जिसके बाद ये सभी लोग वेनिसा के बच्चे को देख के काफी खुश होते हैं कि तभी दोबारा से वेनिसा को प्रेगनेंसी पेन होता है और उसका पेट दोबारा से फूल जाता है और इन सबको उसके अंदर से किसी मॉन्स्टर की आवाज आ रही थी। फिर भी हिम्मत करते हुए मार्जिला वेनिसा की डिलीवरी करने चाहती है पर वो उस मॉन्स्टर बेबी का फेस देख कर डर जाती है और उसे वैसा ही छोड़ देती है। पर जैक वेनिसा को दर्द में नहीं देख पा रहा था तो इसलिए वो वेनिसा की डिलीवरी कर देता है और अब ये मॉन्स्टर बेबी जैक के गोदी में था कि तभी वो जैक पे अटैक कर देता है। इसे देख सब डर जाते हैं और अगले ही पर वो मॉन्स्टर बेबी यहाँ से गायब हो जाता है तो इसलिए ये सभी लोग उसको ढूंढते हैं। पर वो मॉन्स्टर बेबी एक ऑफिसर पे अटैक कर देता है और दूसरा ऑफिसर अपने साथी को बचाने के लिए मॉन्स्टर पे गोली चलाता है लेकिन वो गोली ऑफिसर को लग जाती है और वो मर जाता है। और ये सब देख मार्जिला रेसलर से बोलती है कि तुम पहले वाले बेबी को लेके घर से बाहर जाओ वरना ये उसे भी मार देगा। कि तभी ये मॉन्स्टर मार्जिला पे भी अटैक कर देता है और वो मर जाती है। साथ ही ये मॉन्स्टर फादर पैट्रिको पे भी अटैक कर देता है और उन्हें भी मार देता है। लेकिन जैक इस बार उसी लैंप से इस मॉन्स्टर को मारता है जो इसे इसी घर में मिली थी और ये मॉन्स्टर उस लैंप से मर भी जाता है। फिर हम लोग इन सभी लोगों को अगली सुबह ये सभी लोग घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ रेसलर मार्जिला की मौत से काफी दुखी था और इस तरह इस मूवी का भी एंड हो जाता है। सो आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट में बताओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।